अंदर की साइड पे चलें, थोड़ा गैप रखते हुए हाथों को खींच के रखें। वापस विश्राम। देखिए क्रियाएं इतनी सारी हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे हमको रोज क्या करना है, कैसे करना है। तो खास करके टीचर्स के लिए मैं बता देता हूँ और सबको बता देता हूँ क्या कैसे करना है। जैसे आज खड़े होने की क्रियाएं की, फिर लेटने की क्रियाएं, अलग अलग दिन में अलग अलग क्रियाएं। बाकी प्राणायाम डेली कॉमन, एक्सरसाइज डेली कॉमन, वेट लॉस करना है तो एक्सरसाइज डेली करना है, या कभी सूर्य नमस्कार कभी एक्सरसाइज। बाकी जैसे लेटने की क्रियाएं की, वज्रासन में बैठ के कल हमने क्रियाएं की, वाघासन वगैरह क्रियाएं की, फिर हमने सूक्ष्म क्रियाएं की, अलग अलग दिनों पे अलग अलग क्रियाएं टाइम टेबल बना के रखें अपने अपने सेंटर पे। और छाती की शक्ति बढ़ाएंगे, हाथ ऐसे रखेंगे, खूब सांस भरना है, गर्दन पीछे ले जानी है, छाती को फुलाना है। एक खूब सांस भरें। एक बहन ने सवाल लिखा था ब्रेस्ट को बढ़ाने के लिए, तो यह क्रिया करनी है हमको। दो सांस छोड़ते वापस, तीन खूब सांस भरें, छाती को फुलाएं, चार विश्राम। इससे आपकी हृदय की फेफड़ों की शक्ति बढ़ेगी। फेफड़ों में करोड़ों होल्स हैं, बहुत सारे बंद हो गए, खुल जाएंगे, कभी भी फेफड़ों में प्रॉब्लम नहीं आएगा। किसी भी बड़ी बीमारी का वायरस आपको इफेक्ट नहीं करेगा, चिकनगुनिया हो, डेंगू हो, मलेरिया हो, स्वाइन फ्लू हो। तो ये फेफड़ों की शक्ति और छाती की शक्ति बढ़ाने के लिए क्रिया। एक और क्रिया है कंठकुप प्राणायाम। दोनों हाथ ऐसे रखें, खूब सांस भरना है, छाती को फुलाना है, थोड़ी कम से लगानी है। सांस भरें, खूब सांस भरें, छाती को फुलाएं, थोड़ी कम से लगाएं, पेट को थोड़ा अंदर खींचें। जिन बच्चों को खाया पिया नहीं लगता, जिन बच्चों की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती, उनको यह क्रिया अवश्य करनी है और हृदय की फेफड़ों की शक्ति बढ़ाने के लिए। गर्दन सीधी, सांस नॉर्मल। एक बार फिर से करेंगे, पहले सांस छोड़ें, एक खूब सांस भरें, छाती को फुलाएं, थोड़ी कंठ से लगाएं, पेट को थोड़ा अंदर खींचें। पेट को अंदर खींचेंगे तो ही फेफड़ों में प्रेशर आएगा। गर्दन सीधी, सांस नॉर्मल। शतावरी पाउडर दूध के साथ लेंगे तो ब्रेस्ट की साइज बढ़ती है, तो जिन बच्चों की ग्रोथ नहीं होती उनको शतावरी पाउडर दूध के साथ पिलाएं। और हनुमान आसन। हनुमान आसन के क्या फायदे हैं? आपके गाल खुले रहेंगे, चेहरे पे झुर्रियां नहीं पड़ेंगी, कितनी भी एज हो जाएगी आपका बुढ़ापा नहीं दिखेगा। हाथ ऐसे रखें, एक बोलने में खूब सांस भरना है, गर्दन पीछे ले जानी है। दो बोलने में हुट आवाज करके गालों को फुलाना है, थोड़ी कम से लगानी है और हाथों का प्रेशर देना है, छोटी उंगली से, बड़ी उंगली से, अंगूठे से। तीन क्रियाएं एक साथ होगी। गालों को भी फुलाना है, थोड़ी कंठ से भी लगानी है और हाथों का प्रेशर भी देना है। सांस भरें, दो, गर्दन सीधी, सांस नॉर्मल। महसूस करें चेहरे पे कुछ चेंज, चेहरे पे दमक आ रहा है इस क्रिया करने से। डेली करेंगे, महीने के अंदर आपके गाल ऐसे हो जाएंगे जैसे आप कश्मीर से होके आए हैं। फिर से सांस भरें, दो, तीन क्रियाएं एक साथ हो रही हैं। गालों को भी फुलाना है, थोड़ी कंठ से भी लगानी है और हाथों का प्रेशर भी देना है, छोटी उंगली से, अंगूठे से, बीच वाली उंगली बीच उंगली से। गर्दन सीधी, सांस नॉर्मल। हनुमान आसन इसको क्यों कहते हैं? हनुमान जी ने एक हाथ में संजीवनी पहाड़ उठाया है। इतनी ताकत हाथ में होनी चाहिए, ऐसे नहीं 1 किलो 2 किलो वजन उठाते हाथों में निशान पड़ जाते हैं। तो योग से ताकत भी आनी चाहिए, वजन भी कम होना चाहिए लेकिन ताकत भी होनी चाहिए। वजन ज्यादा है तो ताकत होगी ऐसा कुछ भी नहीं है।
हमारे फैक्ट्री में 100 किलो शक्कर की यूनिट माल उठाते हैं, उनका वजन 50 किलो होता है, और मैं देखता हूँ कोई 90 किलो 100 किलो जिसका वजन है 5 किलो वजन भी नहीं उठा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है तो वजन ज्यादा होगा तो ताकत होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ताकत होनी चाहिए। सर्वांगी पुष्टि, पैरों को खोलें, सभी अंगों की पुष्टि, एक एक अंग में ताकत होनी चाहिए। जो हम एक्सरसाइज में क्रिया करते हैं वही क्रिया करेंगे। देखें, हाथ ऐसे कानों पे रखें, पूरी क्रिया में हाथ कानों से अलग नहीं करना है। नीचे जाएंगे, सांस भरते हुए जितना पीछे मोड़ सकते हैं, पैरों का बैलेंस बनाना है, घुटनों का बैलेंस बनाना है, सांस छोड़ते हुए। फिर उसी साइड से वापस आना है, सांस भरते हुए, फिर नीचे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए। करते रहें। पैरों का घुटनों का जब बैलेंस बनाते हैं तो पैरों की शक्ति बढ़ती है, घुटनों की शक्ति बढ़ती है, जंघाओं की शक्ति बढ़ती है। फिर जब ऊपर जाते हैं कमर की पीठ की शक्ति इससे बढ़ती है, गर्दन की शक्ति बढ़ती है। इसलिए इसे सर्वांगी पुष्टि कर कहते हैं इसे। ऊपर जाते हैं सांस अंदर, नीचे आते हैं सांस बाहर। इसलिए हम क्रिया में क्यों दिखा रहा हूँ, एक्सरसाइज में क्रिया करते हैं तो बहुत सारे मैं देखता हूँ गलत करते हैं। नीचे आना है, उसी साइड से वापस आना है, नीचे फिर दूसरी साइड से नीचे आना है, फिर उसी साइड से वापस आना है। ऊपर आते हैं सांस अंदर, नीचे आते हैं सांस बाहर। कमर में पीठ में दर्द है तो आगे जो नहीं झुकना है, हारना है तो उनको पीछे नहीं मुड़ना है, तो उसको पीछे मुड़ने वाली क्रिया छोड़ देनी है। विश्राम। अब कमर का नंबर, दोनों हाथ सामने रखें। अब राइट की ओर में जाऊंगा, आपका राइट इस तरफ है तो हाथ यहां तक आ जाएगा। एक सांस अंदर बढ़ते हुए राइट की ओर मोड़े और मोड़े और मोड़े, इतना मोड़े कि आपके लाइन में लेफ्ट वाला आपको आदमी दिखना चाहिए, और मोड़े, आपके लाइन में लेफ्ट वाला दिखना चाहिए। 2, धीरे धीरे सांस छोड़ते वापस। 3, सांस अंदर बढ़ते हुए लेफ्ट की ओर, इतना मोड़े कि पीछे से आपका राइट वाला आपकी लाइन में दिखना चाहिए। दोनों पैर मिला के रखें। 4, 5 राइट की ओर, 6, 7 लेफ्ट की ओर। इससे कमर का दर्द भी ठीक हो जाएगा, कमर की चर्बी भी कम हो जाएगी। 8 विश्राम। अब दोनों हाथ सीधे रखें 180 डिग्री पे। अब महसूस करें आपके हाथ लकड़ी से बंधे हुए हैं, तो हाथ आगे पीछे नहीं जाएगा, हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे, ऐसे हाथ नहीं होंगे। अब राइट की ओर मोड़ना है, आपका राइट इस तरफ है। एक सांस अंदर बढ़ते हुए मोड़ते जाएं, दोनों पैर मिला के रखें और मोड़ें, लेकिन हाथ सीधे रहेंगे 180 डिग्री पे। 2 सांस छोड़ते हुए बीच में। 3 लेफ्ट की ओर। 4, अब पैर खोलें, कम से कम 3 फुट की चौड़ाई में पैर खोलना है। फिर से राइट की ओर, एक सांस अंदर बढ़ते हुए और मोड़ें और मोड़ें। 2 सांस छोड़ते वापस। 3 लेफ्ट की ओर। 1 घंटा वॉक करेंगे, 15 मिनट योग करेंगे, आपको उतना ही फायदा होगा। 4 विश्राम। अब राइट पैर आगे लाएं, लेफ्ट पैर पीछे, पीछे वाले पांव के ऊपर उठाएं, दोनों हाथ इस प्रकार। फिर से राइट की ओर, एक सांस करते हुए। 2 बीच में, लेफ्ट की ओर। 3 4 पैर बंदी करें, लेफ्ट पैर आगे, जितना नीचे झुक सकते हैं पीछे वाले पांव के ऊपर उठाएं। एक राइट की ओर। 2 3 4 विश्राम। लंबा सांस लें और छोड़ें।
हर एक क्रिया के बाद लंबा सांस लें, सांस नॉर्मल हो जाएगी। अब कमर के बाद थाइस का नंबर, पैर ऐसे रखें, दोनों हाथ ऊपर, इसी में हाथों को पंचीनुमा, इसी में जंप दें। और पैर बंदी करें, राइट पैर इस प्रकार, दोनों हाथ ऊपर, इसी में हाथों को पंचीनुमा, इसी में जंप दें। विश्राम। अब लेफ्ट पैर पीछे ले जाएं, राइट हाथ आगे, बैलेंस बनाते हुए। वापस। अब राइट पैर पीछे ले जाएं, वापस। विश्राम। एक और क्रिया थाइस की चर्बी कम करने के लिए, उल्टे हो जाए, उल्टे हो जाए। जैसे आप खड़े हैं वैसे हम खड़े हैं, जैसे उल्टा न करें। पैरों को खोलें। अब लेफ्ट पैर का एंगल बनाएं इस प्रकार, सिर्फ लेफ्ट पैर का एंगल बनाया है। राइट हाथ ऊपर, लेफ्ट हाथ लेफ्ट जमीन पे जाएगा, लेफ्ट साइड। अब ऊपर वाला हाथ हमारा पैर, राइट पैर एक ही लाइन में होना चाहिए। वापस। अब इसी पोजीशन में लेफ्ट हाथ ऊपर उठाएं, पोजीशन यही रहेगी। राइट की ओर मोड़ते जाएं, राइट हाथ राइट पैर पे जाएगा। अब राइट हाथ ऊपर रहेगा। वापस। विश्राम। क्योंकि मोटापा कब होता है? जहां एक्सेस फैट थाइज में, कमर में, हिप में, पेट में ज्यादा होता है। अब राइट पैर का एंगल बनाएं, फिर से राइट हाथ ऊपर उठाएं, लेफ्ट की ओर ले जाएं, लेफ्ट हाथ लेफ्ट पैर पे जाएगा। और मोड़ें, और मोड़ें। वापस। इसी पोजीशन में लेफ्ट हाथ ऊपर उठाएं, राइट की ओर राइट हाथ जमीन पे जाएगा। इससे कमर का दर्द भी ठीक हो जाएगा, साइटिका का दर्द भी ठीक हो जाएगा। वापस। विश्राम। लंबा सांस लें। लगता है थक गए। चलिए कुर्सी पे बैठ जाएं। कुर्सी आसन बहुत बढ़िया कुर्सी है बैठने के लिए। अब पांव की एड़ी ऊपर उठाएं, पीछे से जो कर सकते हैं, पीछे से पांव की एड़ी ऊपर उठाएं। तो वापस कुर्सी से खड़े हो जाएं, फिर से कुर्सी पे बैठें, पीछे वाले पांव की एड़ी ऊपर उठाएं। वापस। दोनों हाथ ऊपर, फिर से कुर्सी आसन। ईश्वर का धन्यवाद, इतनी बढ़िया कुर्सी दी है बैठने के लिए। थैंक यू। वापस। विश्राम। अब घुटनों के बाद पिंडलियों का नंबर। श्री कृष्ण मुद्रा, दोनों हाथ कमर पे रखें, राइट पैर आगे लाएं, लेफ्ट घुटने से राइट पिंडली को दबाएं। इससे पैरों का दर्द, पिंडियों का दर्द और पेट का दर्द भी इससे ठीक हो जाएगा। चेंज करें, राइट घुटने से लेफ्ट पिंडी को दबाएं।
कभी भी पेट में दर्द हो क्या करना है, हमारे ये पीछे नरम पार्ट है, इसको दबाना है, इसका पेट से संबंध है। विश्राम। राइट पैर जमीन पे लगाएं। लेफ्ट पैर। रेखा गति। रेखा मतलब लाइन, एक लाइन में चलना है। रेखा गति के क्या फायदे हैं? एक तो हाई बीपी वालों के लिए बहुत ही लाभदायक क्रिया है। दूसरा, जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर है उनके लिए भी, और जिनको गुस्सा आता है उनके लिए भी सेम क्रिया। कैसे करना है? आंखें बंद रखते हुए, हाथ सीधे रखते हुए, ये पांव केड़ी या अंगूठी को लगेगी, फिर पांव केड़ी अंगूठी को, इसका 4 कदम आगे 4 कदम पीछे। पहले गिरेंगे कोई बात नहीं,